6 ही रहेगा, कोई कंडीशन लगा दे तो ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, पहला केस याद रखेंगे, पहला केस ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें क्या होगा कि जब एग्जामिनर जैसे बॉलर आपको बॉल फेंक रहा है तो आपको अच्छे बैट्समैन बनो। बॉलर बॉल फेंकेगा तो आपको क्या करना, छक्का लगाना, सीधी सी बात है। तो एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन के रूप में बॉल फेंक रहा है, आपको बैट्समैन बनना है, धुरंधर बनना है। अब देखिए आप विराट कोहली बनते नहीं बनते, आप विराट कोहली बन जाइए, छक्के पे छक्के, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, ये पूरा बन गया 1 से 20 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एन की वैल्यू 20 हो जाएगी। लगा दो भाई फॉर्मूला, यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है 20 रख दो यहाँ पर, तो 20 प्लस 1 और ये क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए और भी टाइप के क्वेश्चन है, देखिए ऐसा नहीं यही क्वेश्चन है, आपने जल्द स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। हमने काफ़ी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं और आपको बिल्कुल उस टॉपिक को ऐसे क्लियर किया है जैसे शीशे की तरह बिल्कुल साफ कर दिया है हमने। कहीं भी आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आनी दी है हमने, और उम्मीद करता हूँ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आएगी भी नहीं। जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप उसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। अब कहीं भी आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कोई टाइप नहीं बचेगा जो हमने उस टॉपिक में नहीं कराया हो। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट प्लेस और रिमाइंडर थ्योरम, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सभी स्टूडेंट मैंने देखा है मोस्टली इस वाले टॉपिक को इतना समझते हैं ये तो यार बहुत ईजी है, बहुत ईजी समझते हैं यूनिट प्लेस रिमाइंडर थ्योरम। इसे ये तो क्या है सर, ये कोई क्वेश्चन है कोई, ये कहते हैं ये कोई क्वेश्चन है। लेकिन मैं बता दूं ये वास्तव में इस वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए और कोई भी एग्जाम, कहीं कैसा भी एग्जाम हो, चाहे भी आपको BBA BCA का एग्जाम हो, सब्जेक्टिव एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव हो, सभी एग्जाम क्या है आपके बहुत ही उस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन इसमें बहुत घुमाता है, वो इतना घुमाता है कि स्टूडेंट को खखोर खखोर ही दिखता है कि वास्तव में स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। इस वाले टॉपिक में इतने खखोर के गहराई से पूछता है आपसे, आपको बड़ा लगता है शौक, यार ये क्या हुआ, हमने तो बहुत तैयारी की थी, ये किसे पूछ लिया। ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल यूनिट प्लेस और रिमाइंडर थ्योरम से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं ना उसे चुटकियों सॉल्व करेंगे। आप कितना भी खखोल ले वो कुछ नहीं मिलेगा उसे, सिर्फ उसका आंसर ही मिलेगा क्वेश्चन का, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। और सबसे पहले जो अभी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इसमें सोच क्यों रहे हो, क्यों सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम, उस ग्रुप पे इस वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और कुछ मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिक डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा यार आपको टॉपिक तो शीशे की तरह साफ हो चुका है, बिल्कुल आर पार दिखाई देगा। जैसे ये कहावत है ना, जैसे खिड़की खुलेगी तो क्या होगा, पर्दा देखिए, जब खिड़की खुलेगी तो चेहरा दिखेगा। तो बिल्कुल जो आपके सामने से जैसे खिड़की खुलेगी तो क्या होगा, बिल्कुल चेहरा दिखेगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक समझना है, कहीं भी 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए वीडियो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके यूनिट प्लेस और रिमाइंडर थ्योरम में काम आने वाले हैं, वो डिस्कस कर लेता हूँ। सिर्फ 1 मिनट समझ लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक दिमाग में बिठा लीजिए। फिर देखिए आप क्वेश्चन के साथ में जैसे फुटबॉल से खेलते हैं ना, जैसे बॉल फुटबॉल होती है, बॉल से खेलते हैं, तो फुटबॉल की तरह खेलेंगे आप पैरों से, कभी हाथों से मारेंगे पैरों से मारेंगे। तो सबसे पहले मेरा यह है कि यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस आता है, कहीं पर यूनिट प्लेस आता है। तो मैंने ज़्यादातर मोस्टली सारी बुक देखा है मैंने, तो सभी बुक के अंदर बहुत बड़े फॉर्मूले दे दिए जाते हैं, ये करो वो करो। मैं आज आपको जो वीडियो में देने वाला हूँ ये पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ट्रिक है आपके लिए। और कहीं भी 1% ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सर कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए अब जान लीजिए पहले किसके लिए मैं ट्रिक देने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको
यहाँ पे जो ट्रिक देने वाला हूँ मैं, यूनिट प्लेस, अगर हमको यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक, हमें इकाई का अंक निकालना, भाई इकाई का अंक क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन बड़े खतरनाक बनते हैं, इतने खतरनाक क्वेश्चन लेकर आता है बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो सिर्फ मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, किसी भी तरीके से समझ लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इफ़, यहाँ पे पहला केस है, यहाँ पर इफ़ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर। देखिए, कोई अब यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, कोई ऐसा नंबर दे रखा है जिसका हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। और क्या है हमारे पास 0 1 5 6। तो इसके जब ये है हमारे पास, बिल्कुल जान लीजिए इस वाला, अगर ये डिजिट आ रहा है यहाँ पर, भाई ये डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन नो चेंज, नो चेंज ऑफ यूनिट प्लेस। देखिए, अगर जहां पर किसी यूनिट प्लेस में ये नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 0 1 5 6, एक बार लिख देता हूं, यदि, अब हिंदी में लिख देता हूं आपको, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या हमारे पास 0 1 5 6 है, तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है भाई। ये इसका पहला हुआ है मेरा। मैं आपको साथ साथ में एग्जाम्पल भी देते चलूँगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, यदि कोई इस तरीके से, मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल सबसे बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए, कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैंने कोई एक संख्या लिया, यहाँ पर देखिए एक नंबर लिया इस तरीके से 8 7 6 5 3, और यहाँ पे ले लिया मैंने 1 ले लिया, इसकी पावर लगा दी भाई, कुछ भी लो, लगाते गए इसकी पावर, लगाते गए इसकी पावर, जो इच्छा है लगाइए पावर, जो इच्छा है वो लगाइए पावर। अब आपको क्या देखना है इसके अंदर, आपको ये देखेंगे भाई यूनिट, इसका यूनिट प्लेस क्या है, आप बोलोगे सर यूनिट प्लेस 1 है, इसका यूनिट प्लेस 1 है, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, क्या हो 0 1 5 6 हो, तो नो चेंज, क्या यहाँ पर नो चेंज, भाई चेंज नहीं होगा। लास्ट में भी क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस होगा 1 होगा। इस पावर को सॉल्व करने के बाद भी 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आ गया यहाँ पर क्लियर। देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, और भी कोई नंबर ले सकते हैं आप, चाहे तो कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई भी दूसरा नंबर ले लीजिए। मैंने ये नंबर लिया 9 7 5 6 3 6 लिया, इसकी पावर 8 7 जी, कितना भी लिखते जाओ आप, लिखो आराम से, कितना भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ एक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए बस, कि यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस क्या है। आप बोलेंगे 6 है सर, मैंने क्या बताया यहाँ पर नो चेंज, नो चेंज। अगर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है हमारे पास 0 1 5 6 आ रहा है, तो इकाई का अंक बदलेगा नहीं बेटा, वही रहेगा, वही रहेगा। कोई कंडीशन लगा दे, गांठ बांध लो, अभी गांठ बांध लो कि जहां पर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 0 1 5 6 आ रहा है, तो बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। ये कभी भी कुछ भी हो जाए, पृथ्वी घूमना बंद कर दे, लेकिन इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, कोई कंडीशन लगा दे। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। पहला केस याद रखेंगे, पहला केस याद रखेंगे। अब मैं दूसरा केस डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। देखिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, मैं साइड से हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें देखिए जल्दी से। देखो, अब देखो, अब मैं दूसरा पॉइंट देना चाह रहा हूँ आपके लिए, दूसरा नियम आपका। दूसरा केस क्या है, इफ यूनिट प्लेस
ऑफ एनी नंबर। यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास 248। अब इस थोड़ा सा इसे दिमाग में बैठाएंगे बेटा। देखिए क्या था 0 1 5 6 वहाँ पहुँच गए, 2 4 8 इस वाले नियम में आ गए। ठीक है, पहला नियम क्या है 0 1 5 6, 0 1 5 6। दूसरा नियम किसके लिए है 2 4 8 के लिए है। तो हम इसके लिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लिए क्या रूल्स होने वाला है, देन फॉर यूनिट प्लेस। तो अब यहाँ पर क्या देखिए, आप क्या लिखेंगे 6 × 2 की पावर r, 6 × 4 की पावर r, और यहाँ पे 6 × 8 की पावर r। तो ये किसके लिए यूनिट प्लेस ऑफ 2। यहाँ पर ये सेम हो जाएगा किसके लिए, ये आपके 4 के लिए, यहाँ पर 4 के लिए, और ये आपका 8 के लिए, ये 8 के लिए। तो अब समझिए यहाँ पर आप बोलो सर r कहाँ से आ गया, बिल्कुल हम इसका एग्जाम्पल लेंगे और आपको करके दिखाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया पहले, अब तब पहले के लिए करूँगा। अब हिंदी मीडियम के लिए ये बोला है कि यदि किसी इकाई का अंक, भी लिख देता हूँ हिंदी मीडियम में लिख देता हूँ हिंदी के लिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 2 4 8 हो, तो बेटा ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये वाले नियम काम करेगा हमारे पास। किसके लिए, ये किसके लिए नियम है 2 के लिए नियम है, ये 4 के लिए और ये 8 के लिए। तो 6 × 2 की पावर r, तो यहाँ पर 6 × 4 की पावर r और 6 × 8 की पावर r, ये पूरा नियम है। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बिल्कुल देखिए बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल। मैंने 8 7 9 8 6 8 ले लिया और इसकी पावर लगा दी मैंने 2 5 7 लगा दी, 2 5 7 लगा दी। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखना है पूरा ढंग से कि भाई इसका यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास। आप बोलोगे सर 8 है, बिल्कुल कौन सा रूल काम करेगा, ये वाला काम करेगा, बिल्कुल ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब कहेंगे आर क्या है सर, बिल्कुल आर में क्या करेंगे, आर निकालने के लिए जो 257 दे रखी है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। आपने 4 से डिवाइड किया 24 1 7 और यहाँ पर हो जाए 4 16, आर की वैल्यू यहाँ पर 1 बचा, तो जो रिमाइंडर बचा हुआ आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 जो बचा हुआ वही यहाँ पर आर की वैल्यू है। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है ये वही आर की वैल्यू है। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, हमने 257 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 6 × 8, आर की वैल्यू क्या निकली है 1 निकली है, मल्टीप्लाई कर देंगे 48। तो बेटा यूनिट प्लेस निकालना है हमको, यूनिट प्लेस इकाई का अंक निकालना है भाई। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसमें इस वाले केस में क्या आ जाएगा 8 आ गया, 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको 8 आए या इकाई 4 आए या 2 आए तो इस रूल्स को फॉलो करेंगे और आपको इकाई के अंक निकालने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और डिस्कस करता हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड हो गया हूँ। अब मैं जो नियम थर्ड बताने वाला हूँ, थर्ड रूल्स, इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, क्या है हमारे पास एनी नंबर यहाँ पर 3 और 7। अगर 3 और 7 के लिए अगर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 3 7 आ रहा है हमारे पास, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 के लिए क्या रूल्स रहेगा हमारे पास और 7 के रूल्स क्या रहेगा। तो 3 के लिए 3 की पावर r और 7 के लिए 7 की पावर r। तो यहाँ पे हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना 3 और 7 है तो इस वाले रूल्स को फॉलो करेंगे।
3 की पावर आर 7 की पावर आर। आर क्या है, आर तो मालूम चले गया आपको, मैंने बता दिया है। आर को क्या करते हैं, जो उसकी पावर दे रखी है जो 4 से डिवाइड करेंगे और जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, शेष जो बचेगा वही आर की वैल्यू रहेगी यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा रूल्स और डिस्कस करने वाला हूँ भाई। देखिए मैंने 0 1 5 6 और 2 4 8 और 3 7 इसके लिए रूल्स बता दिए मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बचा है, क्या बचा है, केवल 9 बचा है। ठीक है, 9 बचा है। तो 9 के लिए रूल्स क्या है हमारे पास, 9 के लिए रूल्स क्या है, देखिए यहाँ पर लगे इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 9। अब अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7 यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 9, यहाँ पर और बढ़ा लो, ये दे रखी है। अब इसकी पावर यहाँ पर का मैंने लिखा पावर, पावर लिखी, पावर डिपेंड करेगी यहाँ पर पावर डिपेंड करेगी n होने पर। ध्यान रखो n होने पर पावर डिपेंड करेगी। अगर इवन है और ऑड है, अगर इवन है तो उसका यूनिट प्लेस 1 आएगा और ऑड है तो 9 आएगा, ऑड है तो 9 आएगा। ठीक है, इवन है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये रूल से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया 8 7 9 6 3 और इसकी पावर लगा दी मैंने यहाँ पर, चलो रख दी 63 रख दिया, 63 रख दी। अब आपसे पूछा जाए इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो आप क्या करेंगे, जो पावर दे रखी है हमारे पास, क्या पावर दे रखी है, 63 दे रखी है, तो इस 63 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। आपने 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 बचा 23, 4 से 5 20, कितना बचा 3 बचा। तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 आ गई, आर की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये वाला रूल्स काम करेगा भाई। ये 3 पहले से और आर की वैल्यू क्या निकली, 3 निकली है, तो 3 की पावर 3, वैसे एक्सपेंड करेंगे 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 27। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 7 आएगा भाई, यहाँ से 7 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब इस वाले केस में क्या करेंगे, ये 9 वाला है। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल से धड़ाके से, चुटकियों में, एक मिनट में क्वेश्चन निकालेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 7 8 3 और 0 1, कितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने यहाँ पर 64 लिखता हूँ तो यूनिट प्लेस क्या होगा इसका 1, क्यों 64 क्या हमारे पास इवन नंबर है। अगर यहाँ पर मैंने पावर क्या लिखी, अगर पावर लिखता हूँ 65 तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 9 आएगा। तो बेटा ये जान लीजिए, बस कोई फॉर्मूले जानने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की, ये फॉर्मूले बहुत अच्छे काम करेंगे और आपको एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल लीव नहीं होगा भाई। और कम से कम टाइम में, जो आपको फिक्स टाइम दिया गया है उस टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मेरा आपसे पूरा उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ। लेकिन कब, जब आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो वीडियो स्किप नहीं करते, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे देखिए। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे साइड से कर देता हूँ, ये आपको दिखाई दे देगा। हाँ, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर। क्वेश्चन को सिर्फ समझ लीजिए, थोड़ा सा मुझे आज क्वेश्चन को हिंदी में नहीं ला पाया, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ किसी संख्या को, हिंदी लिख देता हूँ इसकी, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर रिमाइंडर शेष क्या आता है 47 आता है, शेष 47 है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ सेम, यदि उसी संख्या को
सॉरी, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? ये आपका इसकी इंग्लिश की पूरी हिंदी है, ये मैं हिंदी में यहाँ पर नहीं ला पाया, बिल्कुल बाई मिस्टेक रह गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए ये कोई हमारे पास आपने पढ़ा है यहाँ पर कि कोई नंबर है हमारे पास, एक नंबर है भाई। ये क्या होता है यहाँ पर? डिविडेंड एंड डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप कोई संख्या ले सकते हैं, हिंदी में कहें तो संख्या, और यहाँ पर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। किस संख्या को ये भाजक भागफल इंटू शेषफल, ये आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, उसका क्वेश्चन है। तो इसके लिए कोई थ्योरम नहीं भाई, नाम ही थ्योरम है। पता है रिमाइंडर थ्योरम से स्टूडेंट डर जाता है, बाप रे बाप, ये कौन सी थ्योरम आ गई रे, रिमाइंडर थ्योरम आ गई, बताओ, बिल्कुल डर जाता है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना भाई, कोई थ्योरम नहीं है ये तो बच्चों को डराने वाली है, आपको डराती है। क्वेश्चन बहुत इसका सिंपल है, देखिए। तो ये वाला मैं थ्योरम यूज करने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पर ये हो गया, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ पर कोई नंबर ले लिया हमने, यहाँ पर नंबर में लेट किया कि नंबर क्या है हमारे पास, लेट बी यहाँ लिख लो एक्स, लेट एक्स, ये एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 22 से डिवाइड किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर x हो गया हमारे पास, कोई नंबर है, ये नंबर बाई डिवाइड, जो यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर एक काम करो, ये डिवाइड कैसे, डिविडेंड लिखो यहाँ पर, डिविडेंड इज बाई, क्यों डिवाइड उसने दे रखा है, देखिए। अब क्वेश्चन के अंदर समझिए, डिविडेंड क्या ले लिया हमने, बाई ले लिया। किससे डिवाइड कर रहा है भाई, 342 से कर रहा है, 342 से कर रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 47। तो ये काम कर लिया भाई हमने, सबसे पहले ये काम कर लिया, ठीक है। अब ये जानने वाली बात है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जैसे क्वेश्चन दे रखा था हमने वैसे ही किया कि 47 आ रहा है भाई, मान लिया सर, बिल्कुल मान लिया। अब वो आगे क्या करेंगे, इसी संख्या को, इसी नंबर को 18 से डिवाइड करना है। करो भैया, 18 से डिवाइड करो। 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा यहाँ पर y, 18 से डिवाइड कर रहे हैं, 18 से, तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, एक बार डिवाइड कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 342 को हम 18 से डिवाइड किया हमने, तो 18 में 18 कितना बचेगा हमारे पास, अब एक बार 26 करो, 18 टू 26, 26 कितना बचा हमारे, 2 और ये गया। अब यहाँ पे एक बार और, यहाँ पर और आगे डिवाइड करो, तो 18 यहाँ पर 26, 18, यहाँ पर जो है 52, और यहाँ पर 18 ज़्यादा निकल रहा है, तो यहाँ पर 4 बार जाएगा। यहाँ पर 18 चौक 72, कितना आ रहा है हमारे पास, 10 आ गया। बेटा गलत हो गया तो यार, गलती हुई। कितना हमारे पास, 342 को यदि हम 18 से यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 18 बन जाए 18, और नहीं दो जाए यहाँ पर 18 टू 36, ज़्यादा गया, ज़्यादा जा रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 342 को डिवाइड किया हमने, यहाँ से 1 बार देंगे तो 8, कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचे, और 2 में 3 1 16 बचेगा 2, और 18 नंबर 162, 18 नंबर 162, बेटा पूरा जा रहा है। 18 से डिवाइड किया हमने, यहाँ पर 18 से गया तो यहाँ 18 बन जाए 18, कितना 6 बचे, और यहाँ पर 2 1 18 नंबर 162 पूरा गया, कितना 19 बार गया। तो आपने 18 से डिवाइड किया और 19 बार, ये
गया, ठीक है, ऐसे चला गया। हमें बाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही यहाँ पे करो भाई, 18 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 18 36। आपने कहा 18 गुणा 36, जी 2 हो जाएगा, कितने बच्चे मेरे पास। अब इसे 47 करेंगे, कितना बचेगा, अब आप बोलेंगे सर प्लस 11, 36 और इसमें 11 बचेगा। देखिए 47 को डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम 18 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 18 36 और कितना ये बचेगा 11 रिमाइंडर आ गया। इस तरीके से लिखा हमने। अब मुझे जल्दी से ये चीज़ कंफर्म करो कि आप ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ नहीं, देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेप क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये भी 18 से पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, लेकिन जहाँ पर 11 नंबर है ये डिवाइड नहीं हो रहा, 11 नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर 11 नंबर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 11 इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे। और भी काफ़ी क्वेश्चन ले सकते हैं, समझ आ गया ये वाला। तो यहाँ से देखिए ये स्टेप क्लियर है ना, क्लियर है। अगर आप और भी आगे सॉल्व करना है, अगर यहाँ तक ये आप रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहे हैं तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखिए यहाँ से पूरे से 18 कॉमन आ गया, मैंने ले लिया 18 कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बचेगा 19 बाई बचेगा यहाँ से। और यहाँ पे देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर +2 बचेगा यहाँ पर। लेकिन ये वैल्यू क्या है, अलग है, ये वैल्यू हमारे पास अलग है, मतलब ये से डिवाइड नहीं हुई है, ये डिवाइड नहीं, ये अलग है बिल्कुल। तो इसलिए ये तो 18 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है 18 से। तो इस तरीके से बोल सकते हैं 11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए तो क्वेश्चन ईजिली हो गया, कोई प्रॉब्लम आई बिल्कुल नहीं आई। ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, ओहो, चलिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा, आप नंबर इस तरीके से रखा है, ये नंबर इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 3157 की पावर है हमारे पास 754 दे रखा है। टाइपिंग मिस्टेक है हमारे पास, इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से रखा है। तो हमको निकालना है यहाँ पर कि यूनिट प्लेस क्या है। तो अब आपको देखो यहाँ पर मैंने बोला कि जब यूनिट प्लेस की बात आए तो सिर्फ जो संख्या का यूनिट प्लेस दे रखा है, संख्या का जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, तो उसे पकड़ लो भाई। ये पकड़ लिया हमने 7 को, 7 पकड़ लिया और 7 पकड़ लिया। तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा कि जब 7 आता है तो 7 के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 7 की पावर आर, 7 की पावर आर, ये कंडीशन बताई थी सर आपने। और आर क्या है सर, आर तो ये पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, करो भाई 4 से डिवाइड, लो 4 से डिवाइड किया हमने, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, कितना आ गया 3 5 4 8 जा 32, 3 आ गया, 4 से फिर गया 8 टाइम्स, ये 32, कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, मतलब आर की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 7 की पावर 2 और ये क्या आ गया 49 और इसका यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास 9। तो इसका ऑप्शन डी आ गया। देखिए कोई प्रॉब्लम आई बिल्कुल नहीं, से धड़ाक चुटकी बजाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व, कहीं भी कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं है इसके अंदर। अरे इस क्वेश्चन को इतना हुआ बना रखा है पूरे यूट्यूब चैनल पर, इस तरीके का कोई लॉजिक दे रखा हो तो मुझे बताना। इतने इसमें आपको ट्रिक देता है, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज कर देता है। ये पहली बार इस तरीके का मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए और देखिए और भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में काम कर रहा है भाई, और क्वेश्चन ले लीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। और ऐसा क्वेश्चन आपसे ना हो पाए तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, अगर ऐसे दे रखा है मल्टीप्लाई, सिंपल दे रखा है भाई, सिंपल दे रखा है तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ से पकड़ लो, सबका आपको यूनिट प्लेस पकड़ना है। यहाँ से 8 आ गया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में यहाँ से यूनिट प्लेस क्या है 9 है, मल्टीप्लाई इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है हमारे पास, और इसका यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया क्या इन दोनों का 12 और 12, फिर इसका हम क्या पकड़ेंगे यूनिट प्लेस पकड़ेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये क्या हमारे पास 9 है हमारे पास, 9 to 18 आ गया, फिर इसका यूनिट प्लेस पकड़ेंगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 क्या आ गया 64 आ गया, फिर इसका हम क्या पकड़ेंगे यूनिट प्लेस पकड़ेंगे 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, कोई टाइम लगने वाली बात ही नहीं है। अरे आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखिए 6 दूनी 12 है, 2 बच्चे
2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 8 बच्चे, और 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 हो रहा है। तो 4 निकल के आ रहा नहीं आ रहा है, 4 निकल के आ रहा नहीं आ रहा है। अरे यार ये क्वेश्चन चुटकी बजाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए और क्वेश्चन लीजिए, देखिए और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अगर आपको जो मैंने आपको जो एक तरह का फॉर्मूला दिया है मैंने, जो आपके दिमाग पर जो डस्ट जमी हुई थी, धूल को मैंने उठाया है और मैंने जो आपको बिल्कुल शीशे तरह साफ किया है आपकी डस्ट को, तो आपको ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करेंगे। आप क्या करना है, डायरेक्ट पावर पे जाइए, 4 से डिवाइड करो इसे। आपने 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया यहाँ पर भाई, 4 से 4 × 32, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी यहाँ पर, इसके लिए 3 आएगी आर की वैल्यू। आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया भाई, 4 × 4 4 × 8 पूरा जा रहा है, आर की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, 0 आएगी। अब बताइए क्या करना है। अभी मैंने बताया था 7 के लिए रूल्स क्या था, 7 की पावर आर, 3 के लिए रूल्स क्या था, 3 की पावर आर। तो रख दीजिए आर 7 में आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, आप बोलोगे सर 3 आ रही है, तो 7 की पावर 3। आप बोलेंगे सर इसमें आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से करेंगे 7 का क्यों करेंगे, तो 7 × 7 इसे सॉल्व करेंगे आप, 7 × 7 × 7, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49, और 49 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 343 आ जाएगा। और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसका यूनिट प्लेस क्या भाई, इसका 3 है यूनिट प्लेस, 3 पकड़ लिया, माइनस हो रहा है 3 - 1 क्या आ गया 2, 3 - 1 2, जैसा हो रहा है वैसे कर दो। ऑप्शन सी निकल के आ गया। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, कोई टाइम तो लगेगा नहीं इसके अंदर। देखिए कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई ना। देखिए और भी क्वेश्चन, देखिए मैं और भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, और देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है भाई। देखो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम का है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17200 इज डिवाइडेड बाय 18। और बाप रे बाप, देखो तो ये सिंपल है भाई, इससे तो आप क्या करो यहाँ पर डिवाइड कर लो। ये कह रहा है, मैं एक बार हिंदी लिख देता हूँ इसकी एक बार। ये कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, शेष पर जब 1700 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो यार ये तो सिंपल सी आपके एक डिवाइड है, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर लीजिए। नहीं तो एक से यहाँ पर ये हो गया, डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर 18 नंबर 162 हो गया। कितना बचा, 10 बचा, 0। 18 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 18 पर 90, 10 बचेगा, 18 पर 90, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे फिर 0 ताली, 18 पर 90, 10 बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर। बस 2 0 1 10, 0 18 में 5 40 5। इसका ऑप्शन गलत हो रहा है, कोई ऑप्शन सही से नहीं आ रहा। 17200 को इज डिवाइडेड बाई 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 में 162, 2 यहाँ पे 2 हो गया, 0 7 6 1 2 ठीक। 18 पर 90, 90 यहाँ से 10 बचे, फिर 0 18 पर 90 10 आ रहा है यहाँ पर। तो 10 रिमाइंडर बचेगा 10, तो ये कहेगा कि 0 होना चाहिए। तो इसमें कोई बाई द मिस्टेक 0 ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, एक ऑप्शन और इंक्लूड कर लो यहाँ पर। ई क्या आ जाएगा 0, तो 0 सही आएगा। ऑप्शन गलत है इसके, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसका 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली तरीके से। चलिए मैं बढ़ता हूँ, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया भाई, ये वाला, ये क्वेश्चन ले लिया भाई। अब क्या करें, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है। देखिए जब तक आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों, पता नहीं एग्जाम में बैठा हुआ वो कहाँ से क्वेश्चन पटकेगा, कहाँ से उठाएगा और आप पटक देगा भाई। तो आप तैयार रहिए कि आप पटको, जैसे होता ना। क्या सही, कोई कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें क्या होगा कि जब एग्जामिनर जैसे बॉलर आपको बॉल फेंक रहा है, तो आपको
अच्छे बैट्समैन बनो। बॉलर बॉल फेंकेगा तो आपको क्या करना, छक्का लगाना, सीधी सी बात है। तो एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन के रूप में बॉल फेंक रहा है, आपको बैट्समैन बनना है, धुरंधर बनना है। अब देखिए आप विराट कोहली बनते नहीं बनते, आप विराट कोहली बन जाइए, छक्के पे छक्के मारो दबा करके, क्या परेशानी है? तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या किया जाए। ओ बड़ी माय गॉड, ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। तो देखिए एक काम कर लेते हैं यार, यहाँ पर देखो अगर मैं 2-2 नंबर लूँ, इसके काफ़ी तरीके हैं, एक मेथड नहीं है सॉल्व करने का। भाई कितने तरीके आ रहे हैं इस क्वेश्चन देख करके, मैं समझ नहीं आ रहा, खुद नहीं समझ आ रहा कितने तरीके बनने हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन कि यहाँ पर 1 स्क्वायर लिखा हुआ है और ओहो माइनस है भाई, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ -2 स्क्वायर, इसे ब्रैकेट बंद कर दो, जो बुरा मानेगा, ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा लिया यहाँ पर प्लस करके 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, इसकी भी लिख दो, ये बुरा मानेगा। बेटा गलत हो गया, यहाँ प्लस माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, क्यों, अल्टरनेटिव सीरीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर आएगा, और ऐसे ही यहाँ पर 7 स्क्वायर -8 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 9 स्क्वायर -10 स्क्वायर आएगा, 10 स्क्वायर आएगा। एक मिनट देख देता हूँ, एक मिनट देख देता हूँ, एक मिनट वीडियो देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक। चलिए मुझे लगता है कि पहले तक कोई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अब क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा पूरा कंप्लीट। पहले सही था, पहले वो पूरा सही आ रहा था, पहले बाकी क्वेश्चन में पूरी वीडियो दिखाई दी, क्वेश्चन आ रहा था पूरा। ठीक, यही क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, है ना, ठीक है, देखते रहना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चलो क्वेश्चन थोड़ी सी बहुत ही, बाकी क्वेश्चन सही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सेट कर दिया दोबारा से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, बहुत ईजी है भाई। आप देखिए, आपने देखिए इसमें पढ़ा होगा, क्लास 3rd में पढ़ा होगा फॉर्मूला, देखिए बहुत अच्छा है, क्लास 3rd में फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, भाई बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है। आप बोलो तो ये तो a - b a+b होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, छोटे कभी कहते हैं छोटी चीज़ कभी क्या करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। जरूरी नहीं जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आ सकती। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये छोटे फॉर्मूले कभी इनको भी याद कर लिया करो, ये स्टूडेंट के दिमाग में आती नहीं है। तो देखिए यहाँ से दिमाग में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आप बोलेंगे सर ये तो 1 + 2 और 1 - 2 हो गया, वेरी गुड, मैंने इस तरीके से बंद कर दिया ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से बोलेंगे 3 + 4 हो गया, और ये -1 हो गया, ठीक है सर, ये कर दिया। हाँ एक और आएगा, मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ, कि 1 - 2 माइनस ही बचेगा, चलो कोई बात नहीं, पूरा नंबर लिख देता हूँ। तो 3 - 4 आएगा यहाँ पर, और ये ब्रैकेट बंद, प्लस 5 + 6, और यहाँ से 5 - 6 आएगा, ये भी मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, 7 + 8 आएगा, और यहाँ पर 7 - 8 आएगा यहाँ पर, बेटा ये हो गया। और दूसरा है क्वेश्चन आपका 9 + 10 आएगा, और यहाँ पर आएगा 9 - 10, ये इस तरीके से आएगा भाई क्वेश्चन। देखिए अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, समझना है क्वेश्चन को। यहाँ पर बेटा 1 - 2 करेंगे तो यहाँ से माइनस बचेगा, 3 - 4 करेंगे -1 बचेगा, यहाँ से भी -1 बचेगा, यहाँ से भी -1 बचेगा, और यहाँ से भी -1 बच रहा है, और यहाँ से भी -1 बच रहा है भाई। अब फोन में नहीं, ये -1 मैंने बताया है आपको, इंडिकेट किया है मैंने। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। मैंने पहले -1 कॉमन लिया, यहाँ से क्या हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया आप बोल 11 हो गया, और ये कितना हो गया आप बोलेंगे 15 हो गया, 15, 3 7 11 15। अब इसे ऐड कर लो, ये 10 हो गया, ये 26 हो गया, 36 हो गया, -36 नहीं बेटा ये तो हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया, ये 26 हो गया, 36 तो -36 10 स्क्वायर कहाँ तक, ये यहाँ तक तो यही आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर ऑप्शन छूटा हुआ है। देखिए दोबारा आप चेक कर सकते हैं, 1 + 2 3 आ गया, 4 + 3 7 हो गया, 5 + 6 11, ये 11 है हमारे पास, और 7 8, हाँ ये वाला स्टेप रहेगा बेटा, ये एक नंबर और रह गया हमारे पास, ये यहाँ पर प्लस करके ये वाला नंबर आएगा 19 नंबर और आएगा। अब ऐड करो, देखिए ये 10 हो गया, ये 10 हो गया,
एक बार दोबारा नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या था 1 + 3 4 3 7 और 5 + 6 11 और वो क्या था 15 और यहाँ पर ये नंबर था 19। अब ऐड करो भाई, देखो 11 और 19 दोनों ऐड होकर के क्या बने मिल गए हमें, ये 30 मिल गई और 30 और 15 ऐड किया तो क्या मिल गया हमें 45 और यहाँ से ये 10 55 आ गया नंबर। क्या आ गया 55 नंबर आ गया -55। तो ऑप्शन डी माइनस हो रहा है भाई, आगे माइनस हो रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है देखिए यहाँ पर। तो अब चलिए आगे कौन, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बड़ी प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि ये देखो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक डिस्कस हो जाए कि यहाँ पर आपको यहाँ पर रखा है द फर्स्ट, यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर। आपको इसका जानना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसे समेशन एन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 ये होता है। जहाँ पर आ जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका समेशन n स्क्वायर लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा n + 1 और 2n + 1/6 ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ये फॉर्मूला बनेगा। तो हिंदी में लिखें यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये होता है। और यहाँ पर प्राकृतिक, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग संख्या, प्राकृतिक के वर्ग संख्याओं का, संख्याओं के वर्ग का लिखो, संख्याओं के वर्ग का योगफल। तो इसके हमारे पास n + 1 और 2n + 1/6 सब n लिखा हुआ, x नहीं है यहाँ पर भाई। इस तरीके से दो ये थोड़ा में याद करना पड़ेगा। यदि नेचुरल नंबर सम ऑफ नेचुरल नंबर पूछता है तो n + 1/2 और सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर पूछता है तो n + 1 2n + 1/6 ये वाला यूज करेंगे। तो लेकिन इसमें कंडीशन क्या है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए भाई, बीच में नहीं। देखो यहाँ पर ये क्या, ये तो गड़बड़ कर रहा है मामला, ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ये नंबर लेता हूँ। देखो ये मिल गया 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देखिए ये है, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से पूरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर इसमें यहाँ से ऐड किया है और पीछे से माइनस कर दिया है मैंने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। किसी नंबर में किसी संख्या को ऐड करें और माइनस करें तो संख्या में कोई चेंज ही नहीं आता। जैसे सपोज करो ये वैल्यू 5 है, इसमें आपने 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया। किसी संख्या में एक ही नंबर को ऐड करें और माइनस करें तो संख्या में जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो अब देखिए अगर इस अब नंबर कहाँ से बन गया ये, अब पूरा सीक्वेंस बन गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, ये पूरा बन गया 1 से 20 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू 20 हो जाएगी। लगा दो भाई फॉर्मूला, यहाँ पर n दिखाई दे रहा है 20 रख दो यहाँ पर, तो 20 + 1 और ये क्या है 2n। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 और 41 हो जाएगा 41 हो जाएगा हमारे पास 41/6 माइनस। अब देखो ये 1 से लेकर 10 तक आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है इनका सम निकालने के लिए n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 रखो, तो n की वैल्यू 10 और 10 + 1 11 हो जाएगा और यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20 और 21 हो जाएगा /6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, चलिए ऊपर से यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखिए यहाँ पर
अब इसे सॉल्व करें तो ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6 माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। तो इसमें कॉमन वाला मेथड जरूर यूज करें। देखिए दोनों सेम हो रहा है, कॉमन ले लो भाई। इसमें से 21 भी कॉमन आ गया, अपॉन 6 भी कॉमन आ गया। क्या बचेगा हमारे पास, ये 6 है भाई, 6 है। क्या बचेगा देखिए, अब ये बचा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 41 दूनी 82, 820 और करेंगे तो 110। 110 माइनस कर दो इसमें से, देख 3 से कैंसिल हो गया, 2 बार 3 से कैंसिल हो गया, 7 बार क्या बचा, 7/2 बचा। यहाँ पर 820 में से देखिए 0 से गया 0, 0 से 0 माइनस किया 0, 2 में से बन गया 1 और 8 में बन गया तो 7 ये बचा। और 2 से कैंसिल हो जाएगा जी हमारे पास, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो भाई इसका, 7 इंटू 355 इसका मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 5 हासिल 3, 7 35 3 38 8 हासिल 3, 7 21 3 24, 24 8 85, 24 85 बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बी ऑप्शन आ गया। कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए और भी टाइप के क्वेश्चन है, देखिए ऐसा नहीं यही क्वेश्चन है, आपने जल्द स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे एक यहाँ पर ये अलग टाइप आ गया, ये अलग टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए, भी कुछ आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपको ये दे रखा है किसी क्वेश्चन में x की पावर n दे रखा है, और चलो x की पावर n वो ले लो आप, चलो ठीक है x की पावर n ले लो और यहाँ पर a की पावर n ले लो। देखिए x प्लस a से विभाजित होगा, से विभाजित होगा, विभाजित होगा कब होगा, जब n कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। सही है। ये x प्लस ए से डिवाइड होगा, कब डिवाइड होगा, x प्लस ए से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कब होगा, जब n की वैल्यू ऑड है हमारे पास। अगर यहाँ पर क्या है n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हमारे पास ऑड है, तो x प्लस ए से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, डिवाइड हो जाएगा। अगर n की वैल्यू क्या हमारे पास इवन है, इवन है तो x प्लस ए से भाई साहब ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना, डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, और x माइनस ए, x माइनस ए से तो किसी भी कंडीशन में कभी भी यहाँ पर ये तो किसी भी नेवर कभी डिवाइड नहीं होगा, से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, हम इसे याद रखेंगे कि x माइनस ए से डिवाइड होने वाला है ही नहीं, तो ये याद रखेंगे यहाँ पर। और दूसरा और केस बनता है, अगर आपके पास x की पावर n और एक ये s दे रखा है, तो ये x प्लस ए से डिवाइड होगा, कब होगा, यहाँ पर जब n की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, वहाँ पर इवन थी, यहाँ पर ऑड थी, यहाँ पर इवन होनी चाहिए, इवन, तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर ये कंडीशन दे रखी है x की पावर n और माइनस ए की पावर n, तो x प्लस ए से डिवाइड होगा, कब होगा, जब n की वैल्यू इवन होगी, n की वैल्यू होगी, और ऑड पर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑड है तो नहीं होगा, ऑड पर नहीं होगा। और x माइनस ए से तो चाहे ऑड हो या इवन हो, दोनों केसेस में डिवाइड होगा, दोनों केसेस में डिवाइड होगा, ध्यान में डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये वाला केस जान लीजिए, आपने ये जान लिया तो सोचो आपने बहुत बड़ा, आपने एक संघर्ष जीत लिया, आपने बहुत बड़ा जंग जीत चुके हैं आप, अगर आपने ये चीज़ समझ में आ गई। तो जब x की पावर n, a की पावर n दे रखा है, तो x प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा, कब डिवाइड होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। अगर इवन होगी तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। ठीक है, ऑड पे हो जाएगा, इवन पे बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भैया नहीं होगी, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होगी, ध्यान देखो, बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पर x माइनस ए इवन है तब होगी, ऑड पे बिल्कुल नहीं होगी, ऑड बिल्कुल नहीं होगी। देखिए तो इस तरीके से ये दिमाग में सेट हो गया ना, एक बार सेट हो गया तो बड़ी से बड़ी जंग को आप चुटकियों में जीत लेंगे। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कहेंगे क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व कीजिए इसे। हाँ यहाँ पे देखो ये देखा 47। अब देखो क्वेश्चन समझिए भाई, 47 जगह व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर मतलब इसका एचसीएफ पूछ रहा है कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो 47 की पावर 97 आ गया
और प्लस 43 की पावर 97 आ गया। अभी मैंने क्या लिखा था, x की पावर n और a की पावर n, यहाँ पे इफ n क्या है, ऑड नंबर है, देन नंबर इज डिवाइडेड, नंबर इज डिवाइडेड, नंबर विल बी डिवाइडेड, will be divided by x प्लस a। बेटा ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑड है, बिल्कुल ऑड है भैया, ऑड है, बन गया काम, बन गया काम। x प्लस a से डिवाइड होगा, मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 47, a की वैल्यू क्या है 43, x प्लस a की बात कर रहा है भैया, x प्लस a क्या आ जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे 47 प्लस 43 कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे करेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा भाई, ये 90 से इसमें डिवाइड जा रहा है। इसे चेक करें यहाँ पर दोनों पर भैया, ये लिखा हुआ है देखिए, इसे नीचे ले लेता हूँ, ओहो डिस्टर्ब करना है, ये चलो इधर आ गया, इधर आ जाता। अब ये भी देखिए 40, जहाँ पर ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी ऑड है, x की पावर n और प्लस a की पावर n, ये वाला फॉर्मेट आ रहा नहीं आ रहा है, और दोनों की पावर क्या है, ऑर्डर सेम है, सेम भी होनी चाहिए बेटा, पावर भी सेम होनी चाहिए, तो बन गया काम, x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा भाई। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आप बोलेंगे x की वैल्यू 47, इसकी वैल्यू 43, दोनों का ऐड किया 90 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। तो देखो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन मिस्टेक हो गया, ये क्या था 47 प्लस 43, इस तरीके से ऑप्शन था ये, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन था, पावर में लिख गया है, इसलिए इसका आप करेक्शन करके यहाँ पर लिख लीजिए 47 प्लस 43, तो ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन रह गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं है आपको जानना नहीं है भाई। अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को जितनी भी हैं वहाँ पर वीडियो शेयर कीजिए, मज़ा आ रहा होगा आपको बिल्कुल। देखिए ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। देखिए और क्वेश्चन लीजिए आपके लिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया। आप कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर व्हाट इज द लास्ट डिजिट, बेटा लास्ट डिजिट पूछ रहा है, लास्ट डिजिट, लास्ट इधर से चलेंगे, लास्ट इधर इधर होता है, मतलब लास्ट मतलब यूनिट प्लेस की बात कर रहा है, यूनिट प्लेस, बस अंतिम नंबर क्या, हिंदी में नहीं लिखा है मैंने, आज हिंदी में नहीं ला पाया हूँ, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूँगा इस बात को, मैं हिंदी में नहीं ला पाया। तो ये क्या है, हमें यूनिट प्लेस बताना है कि क्या आएगा 35 की पावर 7, वाजिब। अब ये तो आपको नहीं 5 का, आपको यहाँ पर हमें क्या पकड़ना है, हमको पकड़ना है 5 यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पकड़ेंगे। क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे सर 5 है, 5 का याद करो क्या, कौन सा होता है सिस्टम, 0 1 5 6, इस पर पावर लगाएंगे, सारी पावर फेल हो जाती है भाई। इसमें जो यूनिट प्लेस है वही रहेगा, तो 6 तो जहाँ से निकल के आएगा, और ये +1 दे रखा है, कितना आ जाएगा 7। अरे यार इसमें भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, सॉरी, बहुत बात तो मिस्टेक हुआ है, काफ़ी मिस्टेक हो गया इसमें से, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हमें क्या करना है, 7 इसका ऑप्शन आएगा, 7 इसका ऑप्शन नहीं है, 7 इसका ऑप्शन नहीं है, 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, 7 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हम इस तरीके सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है, ये वाली बात। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये दे रखा है। अब इसको क्या करें, इसका क्या करना है भाई, इसका यूनिट प्लेस बताना है भाई, यूनिट प्लेस। अब देखिए मैंने बताया यूनिट प्लेस में इसे पकड़ लो, क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और 6 की पावर इतनी होती है कि वो किसी की पावर को मानती नहीं है, ठीक है 6 की, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6 माइनस, अब ये क्या आ रहा है, इसका यूनिट प्लेस क्या 4 आ रहा है। तो 4 का फॉर्मूला क्या था, याद करो, 4 के लिए बताया था, 4 की पावर क्या होती है 6 × 4 की पावर आ रहा, 6 × 4 की पावर आ रही है, बताई थी मैंने आपको। सिर्फ 248 वाला कौन सा काम करेगा, 248 वाला काम करेगा, ये वाला रूल काम करेगा इसमें। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू जे 4 से डिवाइड कर दो भाई,
2 5 6 को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो 4 6 24, 1 4 16, 0 क्या बचा, आर की वैल्यू 0 बची यहाँ पर, तो रख दीजिए 6 इंटू आर की वैल्यू 0, ये 1 हो गया 6, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया 0, 6 माइनस 6 क्या आ गया 0, आंसर आएगा इसका 0, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देख कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, एक बार समझ लीजिए आप। अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई ना आपके अंदर तो आपको लॉजिक याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक का बिल्कुल बाप है, देखिए बाप बिल्कुल सही सा है, बिल्कुल देखिए सही सा वाली अंडरस्टैंडिंग कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, बेटा क्वेश्चन समझिए और सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को समझना है आपको ढंग से। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व कैसे होगा समझिए। यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 289 इज डिवाइडेड बाय 89 से, बारे बाप। तो ये तो सिंपल आप कर सकते हैं कि 289 को डिवाइड करना है भाई, बस सिंपल डिवाइड कर देना, इसमें से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या बताऊँ, ये तो आप कर लेंगे, आप मुझे पता है, इसे पक्का कर लेंगे, जो डिवाइड करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा वेरी इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। अब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों, देखिए अब यहाँ पर 264 260 रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ये 4 का यही 4, दोनों पर 4 का रूल्स काम करेगा। तो 4 का रूल्स क्या है हमारे पास, याद करो 6 इंटू 4 की पावर आर, कौन सा रूल्स 4 8 वाला रूल्स, ये वाला रूल्स काम करेगा। तो आर की वैल्यू निकालनी होती है, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 102 को हम अगर आर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पन्ना 20, कितना बचा 2, आर की वैल्यू 2 गई, इसके लिए आर की वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो निकालो भाई, तो 6 इंटू 4 की पावर 2 और यहाँ पर प्लस हो रहा है तो 6 इंटू 4 की पावर 3। तो देखिए 6 4 चौक 16 और यहाँ पर 6 और ये 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 6 यहाँ से आ जाएगा, इसका करेंगे 6 चौक 24, 4 यहाँ से आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 10 और इसका यूनिट प्लेस आ गया 0, इसका ऑप्शन हो गया ए, इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 0 आ गया, हो गया। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई टाइम नहीं लगा देखिए इसके अंदर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यही क्वेश्चन है क्या, देखिए यहाँ पे देखा है द लार्जेस्ट नंबर एमंग द फॉलोइंग दैट विल बी परफेक्टली, ओहो थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसमें, क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, नंबर मिस्टेक हो गया, डिवाइडेड परफेक्टली डिवाइडेड 101 की पावर 100, हाँ सॉरी ये इसका ये क्वेश्चन है हमारे पास 10, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक रहा है यहाँ पर टाइप करने में, हाँ तो कुछ ज़्यादा मिस्टेक लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पर कैसे निकालना है हमें, ये जो नंबर दे रखा है ना इस तरीके से नहीं दे रखा, ये नंबर ऐसे दे रखा है 101 की पावर 100 की पावर -1, ये दे रखा है, ये दिया हुआ, ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे इसे, द लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर अमंगेस्ट द फॉलोइंग दैट विल बी परफेक्टली डिवाइडेड 101 100, इसमें देखो हो गया। तो इस तरीके से शायद ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ करेक्शन रह गया है, कुछ रह गया इस क्वेश्चन के अंदर, और तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन रह गया है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम आगे लीव करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। कुछ छूट गया है इसके अंदर भाई, ठीक है। वैसे अगर इसका अगर यूनिट प्लेस निकालें तो क्या निकलेगा भाई, यहाँ क्या जो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो यूनिट प्लेस तो पूछ नहीं रहा है, इसमें लार्जेस्ट पूछ रहा है और पता नहीं क्या है। थोड़ा चीज़ इस क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे मूव करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई मुझे लग रहा है, कुछ रह गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 रखा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 342, यहाँ पर ये तो क्या दोबारा आ गया क्या, बिल्कुल फर्स्ट वाला क्वेश्चन तरह। देखिए अभी जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कोई नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमने x ले लिया, यहाँ पर आपने कोई x नंबर ले लिया है और 342 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 22 का यहाँ पर डिवाइजर कितना है 342 से, डिविडेंड क्या है 22, कितना रिमाइंडर दे रहा है 47 दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर नंबर डिवाइजर डिविडेंड प्लस रिमाइंडर,
संख्या, भागफल, भाजक और प्लस शेषफल, ये बताया था, उसी से करेंगे। देखिए यहाँ पर तो आप दोबारा लिख लीजिए। यहाँ पर क्या था, संख्या था हमारे पास, संख्या, भाजक, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेष, इस बारे कंडीशन से लिखा हमने। तो भाई इससे तो भाग दे रहा है आपको, ये आपका डिविडेंड, ये आपका ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। अब वो कह रहा है किससे डिवाइड करें, 19 से डिवाइड करें भाई। तो 19 से डिवाइड किया, क्या बचेगा भाई, 90 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 342 को 19 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 19 बन जाए, 19 कितना बचा, 14 में से 9 के 5 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 और 19 और 3 57 76, कितना क्या हमारे पास, 7 बार जा रहा, क्या 7 9 63 3 6 19 7 133, 19 8 152, 8 बार जा रहा है, 8 9 72, 2 वहाँ से 7, हाँ 8 बार गया भाई। तो पूरा चला गया, कितना बार, 18 बार चला गया, पूरा चला गया जी, ठीक है, पूरा चला गया, 90 से डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर 19 से डिवाइड करो भाई, 19 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, आपने 19 से डिवाइड किया तो ये बचाएगा 47, 19 दूनी 38, यहाँ पे देखिए तो 19 दूनी 38, कितना बचेगा, 17 में से 8 गए तो 9 बचेगा यहाँ पर, 19 दूनी 38 ये, और यहाँ बचेगा 9, तो 9 बचा, 9 इसका आंसर हो जाएगा भाई, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कितने इजीली तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बिल्कुल मजा आ गया। तो ना हमने कोई शॉर्ट ट्रिक यूज की है, ना कुछ ऐसा फॉर्मूले दिए, बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कोई बात नहीं, बाकी का हमने हमारी प्लेलिस्ट में और भी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। काफ़ी बैचेज स्टार्ट कर रखे हैं जीएस के लिए भी, जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। और मुझे लगता है आपको हमारी वीडियो देखने के बाद आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा बिल्कुल आपसे ये मेरा पूरा मानना है, पूरा 100% तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जब आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आपके साथ बिल्कुल मुलाकात होगी हमारी नए टॉपिक के साथ।